हर हर महादेव सभी को आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिव पूजा के लिए बेलपत्र ही क्यों उपयुक्त रहता है। भगवान शिव त्रिमूर्ति के प्रमुख देवताओं में से एक हैं और उन्हें संहारक के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान को प्रसन्न करना सबसे आसान है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी श्रावण माह में भगवान शिव के लिए विशेष पूजा करता है, सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करता है, वह अपने सभी कर्मों से और बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे मोक्ष का मार्ग भी मिलता है। बेलपत्र या बिल्व पत्र बिलो वृक्ष का पत्ता होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह पत्ता प्रिय व्यक्तिगत वस्तुओं में से एक है। शिव पुराण के अनुसार यह उन 6 पवित्र वस्तुओं में से एक है जिनका प्रयोग शिव पूजा करते समय अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। बेलपत्र की आकृतियाँ 3 पत्तियों वाली होती है। इन तीनों पत्तियों के विभिन्न अर्थ निकाले जाते हैं। एक मत यह है कि ये पत्तियाँ शिव की 3 आंखों का प्रतीक है, जबकि दूसरा मत यह है कि ये भगवान शिव के त्रिशूल का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक तीसरी मान्यता यह है कि यह त्रिमूर्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि चौथी मान्यता यह है कि ये प्रकृति के तीनों गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंत में इन 3 पत्तियों का पवित्र ओम ध्वनि का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब असुरों और देवताओं ने समुद्र मंथन किया तो कई अन्य चीजों के साथ हलाहल नामक एक घातक विष भी निकला। भगवान शिव जानते थे कि यदि यह विष फैल गया तो ब्रह्मांड के सभी जीव प्रभावित होंगे। इससे बचने के लिए उन्होंने तुरंत विष को पी लिया, जिससे उन्हें बहुत पीड़ा हुई और मिट्टी का सामना करना पड़ा। इसके बाद उनके गले को आराम देने के लिए उन्हें बेलपत्र दिया गया। इसी कारण भगवान शिव को बेलपत्र प्रिय हो गया और इसीलिए देवता भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का उपयोग किया जाता है। स्कंद पुराण में भी बेल वृक्ष का उल्लेख मिलता है। पुराण में बताया गया है कि यह वृक्ष तब उत्पन्न हुआ था जब शिव की पत्नी देवी पार्वती के पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर गिरी। देवी ने वृक्ष को बिल्व कहकर संबोधित किया था और उसमें निवास करने लगी। इसीलिए इस पत्ते को अर्पित करना भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा का प्रतीक भी माना जाता है। भक्तों का मानना है कि यदि भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं और एकाग्र मन से देवता को प्रणाम करते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान के 1008 नामों में से 1000 बेलपत्रों पर लिखकर पूरे मन से शिव को अर्पित करने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य, मन की शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही उसे आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। बेलपत्र की शक्ति व्यक्ति को उसके आसपास के वातावरण में मौजूद नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। बेलपत्र में आपको कठिनाइयों का सामना करने से रोकने की क्षमता प्राप्त होती है और यदि आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो उसे दूर करने की शक्ति प्रदान करता है बेलपत्र। बेलपत्र उपासक को किसी भी अशुभ ग्रह के प्रभाव और मृत्यु से संबंधित किसी भी प्रकार के भय से राहत दिलाने में भी मदद करता है। यदि बेलपत्र को शिवलिंग पर रखकर उठा लिया जाए तो उसमें भगवान की ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहती है। हालांकि ध्यान रखें कि बेलपत्र को इस प्रकार रखें कि डंठल सहित बेल के पत्ते पिंडी की ओर हों और पात्र का ऊपरी भाग ऊपर की ओर हो। जब कोई भक्त इस पत्ते को अपने पास रखता है तो इसका उसके मानसिक स्वास्थ्य, कल्याण और सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह एक मंत्र है जिसका जाप भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते समय करना चाहिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिद्युत्यम त्रिजनम पापा संहारम बेलपत्र
शिवा अर्पणम। इस मंत्र की व्याख्या उपासक 3 नेत्रों वाले, त्रिशूल धारण करने वाले और 3 जन्मों के पापों का नाश करने वाले भगवान शिव को 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। शिव पूजा के लिए बेलपत्र तोड़ते समय कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का ध्यान में रखना आवश्यक होता है। सबसे पहले बेलपत्र को तोड़ने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें और सुनिश्चित कर लें कि वे साफ हैं। पत्तियां तोड़ने के बाद उन्हें भी धो लें। शिवलिंग पर अर्पित की जाने वाली बेलपत्र की पत्तियां सादी होनी चाहिए। उन पर कोई भी धारियां या चक्र नहीं होने चाहिए। अधिकतर पत्तियों पर धारियां या चक्र होते हैं और उनका उपयोग देवता की पूजा में नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी पत्तियों को खंडित माना जाता है। साथ ही धब्बेदार या बदरंग पत्तियों को भी तोड़ने से बचें। फटी, गंदी और बदरंग पत्तियों को अशुभ माना जाता है और वे प्रार्थना के सकारात्मक प्रभाव को कम कर सकती हैं। बेलपत्र युक्त पूरी शाखा को पेड़ से न तोड़ें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। सोमवार भगवान शिव का दिन है। श्रावण मास में सोमवार के लिए बेलपत्र तोड़ते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे कहीं से भी फटे या कटे हुए ना हों। इन्हें एक दिन पहले तोड़ना सबसे अच्छा माना जाता है। सोमवार को पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। साथ ही अष्टमी, नवमी, मकर संक्रांति, अमावस्या और पूर्णिमा जैसे अन्य अवसरों पर भी पत्तियां तोड़ने से बचें। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी संख्या में बेलपत्र तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बेलपत्र ही भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है। हालांकि आहुति शुद्ध नियत और मन से ही दी जानी चाहिए। अंत में बेलपत्र के प्रति भगवान शिव के प्रेम से जुड़ा एक और रोचक तथ्य प्रस्तुत है। एक बार भगवान ब्रह्मा से पूछा गया कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका क्या है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि भगवान शिव एक नील कमल को 100 कमलों के बराबर और 100 नील कमलों को एक बेलपत्र के बराबर मानते हैं। आशा करते हैं आप सभी को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।